Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about the short question of school with education, unit number 16. We have also already translated it, so now we will talk about the short question. So the first short question is, what does Baker see is the difference between school and education? बेकर के ख्याल में स्कूल और एजुकेशन के दरमियान फ़र्क क्या है? तो यहाँ पर हमने लिखा है बेकर इज़ ऑफ द ओपिनियन, बेकर की राय ये है दैट बिफोर एंटरिंग स्कूल, के स्कूल को दाखिल होने से पहले अ चाइल्ड लर्न मैनी नेगेटिव थिंग, बहुत से मनफी चीज़ें वो सीख जाते हैं एक बच्चा, एंड बैड हैबिट्स और बुरे आदत भी सीख जाते हैं बाय वाचिंग टीवी, जब वो टीवी देखता है, सच एज हाउ टू फेक अ लॉक, जैसा कि एक लॉक को, एक ताले को कैसा खोला जाए, हाउ टू स्मोक, सिगरेट नोशी कैसे की जाए, हाउ टू होल्ड अप अ बैंक, बैंक पर डाका कैसे डाला जाए, एंड हाउ टू किल पीपल, और लोगों को कैसे मारा जाए, तो टीवी पर ये चीज़ें देखते हैं. ही सेज, वो ये भी कहता है, दैट चिल्ड्रन गेट सम बैड हैबिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल, कि बच्चे कुछ बुरे आदत अपने वालिदैन से भी हासिल करते हैं. सिमिलरली इसी तरह ही सेज, वो ये भी कहता है दैट व्हेन अ चाइल्ड एंटर द स्कूल, कि जब एक बच्चा स्कूल को दाखिल होता है, ही लर्न्स देयर दैट लाइफ इज़ फॉर टेस्टिंग, तो स्कूल में उनको पता चलता है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इम्तिहान देना है, टेस्टिंग है. इन दिस प्रोसेस ही लर्न्स टू बीट हिज अपोनेंट, और इसी प्रोसेस में वो ये सीख जाता है कि अपने मुखालिफ को शिकस्त दे, दूसरे तालिब इल्म से ज़्यादा नंबरात ले ले. एट द कम्प्लीशन ऑफ द एजुकेशन, और जब का एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, व्हेन द स्टूडेंट फाइंड अ जॉब, वेल्थ एंड फेम, जब एक तालिब इल्म को जॉब और दौलत और शोहरत सब मिल जाती है, देन इफ ही फाइंड लीजर टाइम, फिर अगर वो कोई लीजर टाइम उनको मिल जाता है, लीजर टाइम टू ओपन अ बुक, ताकि एक किताब खोल दे, विद क्यूरियस माइंड, मुतजस्सिस जहन के साथ, एंड स्टार्ट टू रीड, और रीडिंग शुरू कर ले, दैट विल बी हिज हर एजुकेशन, तो ये उसकी तालीम होगी. और इससे पहले जो वो सीख जाते हैं इनफॉर्मल और स्कूल में, तो ये सिर्फ टेस्टिंग है और बुरे आदत है. जब आखिर में मुकम्मल तालीम और जॉब हासिल करने के बाद जब वो कुछ क्यूरियस मुतजस्सिस तौर पर पढ़ते हैं, तो यही असल में तालीम है, वो कहता है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट बेकर एटीट्यूड्स टुवर्ड टेलीविज़न. व्हाट कैन वी इन्फर, हम क्या अखज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं बेकर के एटीट्यूड से, रवैये से, टुवर्ड टेलीविज़न, टेलीविज़न के से मुताल्लिक़ उसका रवैया क्या है. तो जवाब में हमने लिखा है, बेकर एटीट्यूड टुवर्ड टीवी या टेलीविज़न की तरफ उसका जो रवैया है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इज़ वेरी नेगेटिव, ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत मनफी है उनका रवैया. ही इज़ ऑफ द ओपिनियन, उसकी राय ये है दैट चिल्ड्रन लर्न बैड हैबिट्स लाइक हाउ टू फेक अ लॉक, कि टीवी में बच्चे बुरे आदत सीख जाते हैं, जैसे एक ताला को बग़ैर चाबी के कैसा खोला जाए, गेट द लॉन्ड्री ट्वाइस एज वाइट, और कपड़ों में दुगना सुपीदी कैसे लाया जाए, अ बैंक होल्ड अप, बैंक की डकैती कैसी की जाए, प्रिवेंट वेटनेस ऑल डे लॉन्ग, और सारा दिन रतूबत से कैसे बचा जाए, एंड हाउ टू किल पीपल विद सोफिस्टिकेटेड वेपन, और जदीद नफीस वेपन से लोगों को कैसे मारे जाए, ये वो टीवी से सीख जाते हैं. इट मीन्स, इन सब बातों का मतलब ये है दैट टीवी इज़ मोर हार्मफुल एंड लेस बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन, कि टीवी बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह और कम फ़ायदेमंद है बीकर के ख्याल में. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, बेकर टोन इज़ वेरी सिनिकल इन स्कूल विज एजुकेशन. स्कूल वर्सेस एजुकेशन में उसकी जो टोन है, जो अंदाज़ है, वो बहुत नफ़रत अंगेज़ है, नफ़रत पर मबनी है, सिनिकल है. To what extent do you think he means what he says?
आपके ख्याल में किसी हद तक उनका मतलब वही कुछ है जो वो कहता है, एक्सप्लेन कर ले। तो हमने लिखा है बेकर स्टोन इज़ वेरी सिनिकल, बहुत नफरत अंगेज़ है, एंड सेटेरिकल और हतकामेज़ है, रिगार्डिंग एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में वह बहुत हतकामेज़ और नफरत अंगेज़ है। ही क्रिटिसाइजेज द करंट एजुकेशन सिस्टम, पर वो बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है दैट और एजुकेशन सिस्टम स्पॉइल द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग, कि हमारा निज़ाम तालीम जो है वो एक बच्चे की शख्सियत को और ज़ाया करते हैं बनिस्बत तरक्की देने के या बेहतर बनाने के। हावेवर द सोल फोकस ऑफ एजुकेशन इज़, ताहम एजुकेशन का वाहिद मकसद ये है टू बिल्ड अ चाइल्ड पर्सनैलिटी, के एक बच्चे की शख्सियत को सही अंदाज में बना ले, एंड मोरल ट्रेनिंग, और इसकी अखलाक़ी तरबियत भी हो जाए। टू अ ग्रेट एक्सटेंट आई मीन ही थिंक्स व्हाट ही सेज। और दूसरे सवाल का दूसरा जो जुज़ है तो इसके लिए हमने लिखा कि काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है, मेरा मतलब है कि वो जो कुछ कहता है वो वही सोचता भी है, राइट। और द फोर्थ नंबर क्वेश्चन है pick out some fourth number, what's the main idea of बेकर essay। बेकर एसे का मेन आइडिया क्या है, वो क्या हमें बताना चाहता है। तो यहाँ हमने लिख लिया द मेन आइडिया ऑफ द एसे या द बेकर एसे इज दैट, यही है, चिल्ड्रन लर्न अलॉट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया एंड पेरेंट्स, के बच्चे एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया और पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट गुड फॉर आवर यंग जनरेशन, हमारा निज़ाम तालीम नौजवान नस्ल के लिए अच्छा नहीं है। सो इट नीड्स टू बी चेंज, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत है। टेलीविज़न प्रोग्राम्स डिमेज चिल्ड्रन मोरल, बच्चों के अखलाकियात को भी टेलीविज़न प्रोग्राम ख़राब कर देते हैं। दिस शुड बी टेकन इन टू नोटिस, ये भी नोटिस में लेनी चाहिए। पेरेंट्स शुड आल्सो चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड देयर चिल्ड्रन, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने रवैया अपने बच्चों की तरफ चेंज कर लें, क्योंकि अगर वो अक्सर बच्चों को नफ़रत सिखाते हैं, किताब में डिटेल से ये बताया गया है, तो उन्हें नफ़रत की जगह मोहब्बत पे देनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में वालिदैन को भी मोहब्बत देनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है पिक आउट सम ट्रांजिशनल डिवाइसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप उठा लें स्कूल बेस्ड एजुकेशन से। व्हाट पर्पस डू दे सर्व, ट्रांजिशनल डिवाइसेस वही होते हैं जब हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया को चेंज होते हैं, मतलब जब हम एक बात करते हैं और एक बात से फिर दूसरे बात की तरफ मुंतकिल होते हैं तो फिर हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर फॉर, बिकॉज, सो, इन ऑर्डर टू, and as a result, these are transitional devices. But this question is not so much important from exam point of view, because in exam such question usually doesn't come. So I hope these are the 5 questions which we discussed. You should try to share them with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.